हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जो सिखाया, वचन जो सिखाया, हम समझ रहे हैं इन वचनों से आप हमें सत्य सिखा रहे हैं और सत्य हमें मुक्ति देता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी जो हम सुनने वाले हैं, ये शब्दों द्वारा और गहराई से आपके वचन हमें सिखाएंगे, जिससे हमारा जीवन परिवर्तन होता है और हमारे जीवन में अनंत जीवन आता है, जिसके द्वारा हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हमारा ध्यान आपके वचनों पर हो और आपके वचनों के द्वारा हमारे बीच आप महान कार्य कर दीजिए। विश्वास करते हैं प्रभु, आपका शब्द कभी खाली लौट कर नहीं आता है, कार्यशील है और कार्य अवश्य करके ही आता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन। उस दिन यार पहला चैप्टर पढ़ना, जॉन संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 23। जॉन 16:23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। सब मिलकर, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मांगो बोला कि मत मांगो बोला? नहीं, वापस पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, कुछ मांगोगे मतलब कुछ भी, कुछ भी मांगोगे, फिर तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अरे खुश खबर है क्या बुरा खबर है यार? जीसस बोलता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरे पिता से तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें देगा। देगा कि नहीं देगा? मांगते क्या? ईमानदारी से कितना मांगते? फिर अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जीसस ने बोला क्या? मांगो। हेलो, जीसस ने बोला मांगो और तुम मांगो और तुम बढ़िया बढ़िया। ऐसा लग रहा है मैं तुमको पनिशमेंट दिया है। मांगो और तुम्हें, तो जीसस बोलता है ना मांगने के लिए। हेलो, जीसस बोलते हैं ना मांगने के लिए। अब ये जो मांगते हैं उसी को बोलते हैं प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम मांगते हैं उस समय अगर हमारा मांगना सही नहीं है
तो वही प्रार्थना हमको हमारा भविष्य को बिगाड़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम मांगते हैं हमको ये याद रखना है कि हमारा मांगना प्रभु के वचनों के अनुसार होना है। अगर हमारा मांगना प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं है तो वो प्रार्थना हमें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। सुन रहे हैं आप लोग? मैंने कहा स्वर्गीय पिता बोलता है, जीसस बोलते हैं मेरे पिता से मांगो और वो अवश्य तुम्हें देगा, मेरे नाम से मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जब हम मांगते हैं हमको होशियारी से मांगना है, क्योंकि अगर हमारा मांगना उनके वचनों के विरुद्ध होता है तो वो प्रार्थना हमारे विरुद्ध काम करता है और हमारे जीवन में नाश लाता है। क्योंकि जीवित और मृत्यु हमारे जीव में है। तो हम प्रार्थना से हमारे जीवन को बदल सकते हैं, महान चमत्कार कर सकते हैं। और दूसरी प्रार्थना जो वचनों के विरुद्ध होती है वो प्रार्थना हमें नाश भी कर सकती है। और इसीलिए जीसस बोलता है मेरे पिता से मांगो, लेकिन जब मांगते हो होशियारी से मांगो। उदाहरण, मैं जब इधर आया मुझे मालूम पड़ा आपकी खानदानी लॉन्ड्री की धंधा है, है ना? अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से किसी बहन ने, चलो आप तो मेरे से बात करेगी ना, तो इस बिटिया ने अपने 5 कपड़े धुलाई और इस्त्री के लिए दिए। तो इनके मिस्टर उनको क्या देंगे, पैसे देंगे कि रिसीट देंगे? अच्छा, यहाँ पे कपड़े धुलाई करने में भी पैसे मिलते हैं? मैंने कहा उनके 5 कपड़े उन्होंने धुलाई और इस्त्री के लिए दिए थे, बराबर है? तो आपके मिस्टर उनको क्या देंगे? हाँ, रसीद देंगे, रसीद देंगे। तो बिटिया को रसीद मिल गया, बिटिया ने पैसे भी चुकता कर दिए और उन्होंने कहा 4 दिन के बाद आना। बिटिया जा नहीं पाई तो अपने भाई से कहा आते आते जरा कपड़े लेके आना, ये रिसीट रख ले और जा। अब भाई बहन से बहुत प्रेम करता है, बहुत मतलब बहुत। वो जाकर इनके मिस्टर को बोलता है मेरे बहन के कपड़े 5 दे दो। बोलते तेरी बहन कौन है? मेरे को नहीं मालूम। वो खूबसूरत है, गोरी है, छोटी सी है, लंबे बाल है, सब बोलता है। तो वो बोलता है ऐसे कितने लोग आते हैं मेरे एक दुकान में, मेरे को क्या मालूम। तो अभी ये भाई घुटना टेक कर मांगता है मेरे बहन का कपड़े दे दो। वो देगा बगैर रिसीट के? तो बाद में वो बहुत रोता है, अब देगा? अभी भी नहीं देगा। तो बाद में वो इनके मिस्टर बोलते हैं भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो, तेरे बहन ने कोई रिसीट नहीं दी क्या? बोलते रिसीट तो दी है। किधर है? जेब में है। अब अगर उसने रिसीट दिखाई देती तो उसको ये रोना बिना करना जरूर था। तो जब वो रिसीट देता है, बराबर है, तो रिसीट देकर क्या बोलता है? मेरे बहन के कपड़े मुझे दे दो, बराबर है। आपने कभी जाके दुकान से कपड़े खरीदे, उस समय रिसीट देता है कि पैसे देते हैं? वो कपड़े आपके नहीं थे, दुकानदार के थे, इसीलिए आपको पैसा देकर चुकता करना है। लेकिन जब लॉन्ड्री में देता है वो कपड़े किसके? लॉन्ड्री वाले के कि अपने हैं? तो जब हम उधर मांगते हैं ना, जब हम मांगते हैं किस चीज़ की मांगी करते हैं? जो हमारी है। सही है? इधर तक समझ में आया? जब दुकान में जाते हैं तभी मांगते हैं कपड़े के लिए, तभी हमारी रहती है कि दुकान वाले की रहती?
दुकान वाले की। तो जब दुकान वाले की होती है तो हमको पैसे चुकता करना है, जब हमारी रहती है तो पैसे चुकता करना है। कपड़े तो हमारे ही है, इस्त्री के चुकता करना पड़ता है, कपड़े के चुकता करना पड़ता है नहीं। समझ में आया? आप सुनिए, हम सब ने पाप किया है, सही है, और हमको पाप का दंड जरूर है, सही है, और पाप का दंड है मृत्यु और श्राप, सही है। तो हमारे सबके जीवन में ये लागू है। लेकिन क्या प्रभु यीशु ने पाप किया? नहीं। तो उन्होंने पाप नहीं किया, उन्होंने आज्ञा का पालन किया, और उसके लिए उनके जीवन में क्या आना है? उनके जीवन में अच्छाई करने के कारण उनके जीवन में क्या आना है? आशीर्वाद आना है। लेकिन ये हुआ कि स्वर्ग पिता जो हमारे में हमसे प्रेम करता है, उन्होंने उनके बेटे को, यीशु को हमारे जगह पे बलि चढ़ाया। तो हमारे अंदर जो कर्जा था वो किसने लिया? प्रभु यीशु ने लिया। और उन्होंने जो आज्ञा का पालन किया, उसका जो आशीर्वाद था वो किसको मिला? हम सबको मिला। मिलने वाला की मिला है? मिलने वाला की मिला है? तो अब जब आप पिता के पास जाते हो, प्रभु यीशु बोलता है मेरे पिता से जाके मांगो। लेकिन मांगने के टाइम कैसे मांगो? हेलो, जीसस बोलता है मेरे पिता के पास जाके मांगो और तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन वो कैसे मांगने बोलता है? दुकान वाले को जाके मांगता है या स्त्री वाले के पास जाके मांगता है? दुकान वाले के पास मांगता है वो तुम्हारा नहीं है, स्त्री वाले के पास जाके मांगता है वो चीज तुम्हारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अरे कभी स्त्री के लिए कपड़े बाहर दिए? तो वो कपड़े आपके होते कि स्त्री वाले के होते? हमारे होते। तो जब हम मांगते हैं तो रिसीट दिखा के मांगते हैं कि ऐसे ही मांगते हैं? तो उसी तरह प्रभु यीशु जब उन्होंने हमारे जगह लिया और उनका बलि चढ़ाया, तो उनके आज्ञा का पालन के कारण उनके जीवन में आशीर्वाद था। आइए उदाहरण, किसी का बड़ा मकान है माँ बाप का और उनके 3 बच्चे हैं। तो माता पिता जब मर जाते उनका मकान किसको मिलता है? बाजू वाले के बच्चों को, बराबर। अरे तुम लोग तो सब बिलीव करते हैं यार, इधर तो लफड़ा ही है। किसको मिलता है? किसके? और माता पिता के बच्चे के बाजू वाले के बच्चे को क्यों मिलता है उनको? क्योंकि वो उस परिवार का वारिसदार है। तो प्रश्न ये है कि हम प्रभु यीशु में वारिसदार हैं? हेलो, हम प्रभु यीशु में वारिसदार हैं। तो इसके लिए प्रभु ने हमारे लिए वारिसदार का हक छोड़ के गए। तो उनके अंदर जो आशीर्वाद था उसका हमको हक दिया है। तो अपने पिता के पास जाते हैं तब हमको रिसीट दिखा के मांगना है। जो अपना है उसी को मांगना है। उदाहरण, कोई बीमार है, वो जाके क्या बोलता है पिता से? ए पिता, प्रभु यीशु का पिता, मुझ पर दया कर और मुझे चंगाई दे। एक ऐसा प्रार्थना किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? लेकिन बाइबल में जीसस ने हमको रिसीट दिया है। रिसीट में बोला है मेरे पिता के पास जब बात करोगे और शैतान से जब बात करोगे तभी मेरा रिसीट दिखाना और बोलना कि मेरे लिए प्रभु यीशु उस क्रूस पर मर गए, उन्होंने अपना खुद को अपना बलि चढ़ाया और उन्होंने आज्ञा पालन किया। इसके लिए जो चंगाई मिली है, इसके लिए जो आशीर्वाद मिला है, उसका रिसीट मेरे पास है। और मुझे पिता से कहना है, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के कारण, प्रभु यीशु के नाम के कारण, प्रभु यीशु के घावों के कारण मैं भला चंगा
हो गया हूं। तो हम जब पिता से मांगते हैं रिसीट के साथ मांगते हैं कि बगैर रिसीट के मांगते हैं? तो बगैर रिसीट के जाएंगे लॉन्ड्री में मिलेगा क्या? हेलो, तो आपको जब मांगते हो तब आपको कुछ चुकाना है? नहीं, प्रभु यीशु ने सब कुछ चुकता करके दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु बोलता है, जरा पढ़िए वापस, जॉन 16:23 में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। एक मिनट, ये किसने कहा? किसको कहा? हम सबको कहा। तो ये कहने से अभी हमको पिता से मांगना है? जीसस ने कहा ना, सच सच में कहता हूं। अरे पढ़ रहे, बराबर बराबर पढ़। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। ठीक है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं। हाँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे यदि पिता से, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। तो अभी तक जो मांग रहे थे बगैर रिसीट के मांग रहे थे, बराबर है? अभी बोल रहे हैं रिसीट लेके मांगना। हाँ मांगो। हाँ, क्या बोला? क्या बोला? बाजू वाले को बोलना, मांगो। किससे? पिता से। किससे मांगेंगे? आप किससे मांग रहे? पति से। परेशान किसको कर रहे हैं? पति को। जिसे बोल रहे किससे मांगो? आप किससे मांग रहे हो? आप किससे मांग रहे हो? शादी नहीं हुआ, कैसे मांगेगा? शादी हुआ है तो किससे मांगेगा? आप किससे मांगोगे बिटिया? पिता से। प्रेज गॉड। हमको सबको किससे मांगना है? किसने बोला मांगने के लिए? यीशु ने बोला। तो ये हमारा हक है। हाँ, प्रार्थना मेरा हक है। प्रार्थना मेरा हक है। किसने दिया है? यीशु ने दिया। क्या बोला? मेरे पिता से मांगो, लेकिन किसके नाम से मांगो? तो ये हमारा हक है। तो कितने लोग को मालूम है प्रार्थना मेरा हक है? अभी सब यकीन मानते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब हम मांगते हैं, कैसे मांगना है? रिसीट के साथ मांगना है। रिसीट दिखता है? लॉन्ड्री का रिसीट तो दिखता है। ये रिसीट दिखता है? ये रिसीट इस बाइबल में दिखता है। यीशु का शब्द हमारा रसीद है, और ये रसीद को हमको हमारे शब्दों से, विश्वास से कहना है, प्रार्थना करना है। तो सबसे पहला प्रार्थना, ये मेरा हक है, किसने दिया है? यीशु ने। किससे मांगने बोला है? पिता से। और पिता से मांगते हो कैसा मांगना है? विश्वास से मांगना है। देखो देखो देखो, उदाहरण, आपके बाजू में कौन बैठा है? छोटी बच्ची बैठी है। विश्वास है? विश्वास का जरूरत है क्या? दिखता है तो विश्वास का क्या जरूरत है? समझ में आया? जो मुझे दिखाई देता है उसके लिए विश्वास की जरूरत है? नहीं। अभी इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? ये तो हंस रहा है। तुम दोनों के बीच में कौन बैठा है?
बाइबल में लिखा है विश्वासी को स्वर्गीय पिता ने क्या दिया है? हजारों स्वर्गदूत दिए। तो अब ये जब बैठा इसके साथ कौन बैठा है? दिखता है क्या? लिखा है क्या? लिखा है क्या? लिखा है ना? तो रिसीट है ना? तो रिसीट है तो हो जाएगा ना। अच्छा, आप कभी ओला गाड़ी में बैठे हैं? ओला गाड़ी में बैठे ना, तो उसका वो फ़ोन रहता है, उसमें वो औरत बोलती है राइट लो लेफ्ट लो, बोलती है ना। वो औरत जब बोलती है राइट ले लेफ्ट ले, वो ड्राइवर सुनता है? सुनता है, सुनता है। हम लोग इस गाड़ी को देख के सुनता है, इस गाड़ी को देख के सुनता है। और यही हमारी दुर्बलता है कि हम संसार के शब्दों को ठीक से सुनते हैं, लेकिन प्रभु जो बोलता है उसको नहीं सुनता है। क्योंकि अभी मैंने इसको पूछा तुम्हारा विश्वास है? वो बिटिया उधर है, बोला हाँ। विश्वास का जरूरत है कि दिखता है, छू सकता है? तो विश्वास का जरूरत नहीं है। लेकिन तुम दोनों के बीच में कौन बैठा है? पापा बोलते कोई नहीं है। स्वर्गदूत बैठा है, बहुत सारे स्वर्गदूत बैठा है। कैसे मालूम? वचनों में लिखा है। तो अभी जब हम कुछ मांगते हैं तो कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है। दिखता नहीं है लेकिन उधर लिखा है, उसी के अनुसार मांगना है। आपका आधार कार्ड का है? आधार कार्ड है? ये लेके बैठा है ना। हालेलुया। मैं भी भूल गया। हालेलुया। तो वापस बोलना पड़ेगा सब, थोड़ा थोड़ा तो सुन रहा था ना। हालेलुया। तो आपके पास आधार कार्ड है, उसमें आपका नाम लिखा है, फोटो चिपका है, सब कुछ है। तो जब आपको कोई बोलता है आप कौन है, आपका क्या गारंटी है, तो आप क्या दिखा दें? दिखा देना। आपका क्या गारंटी आपके पास यीशु है? और बाइबल हाथ में है क्या हृदय में? सच्ची? कौन से वचन हृदय में बिटिया? आप दोनों मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, फिर खोजोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो बराबर है। मांगो तो रिसीट के साथ मांगते हो कि बगैर रिसीट के? अविश्वास से, लेकिन रिसीट के साथ क्या बगैर रिसीट के? हाँ, जीसस ने बोला मांगो मेरे पिता से मांगो, लेकिन रिसीट के साथ के बगैर रिसीट के? अभी उदाहरण देख लो, एक परिवार है, माता पिता मर गए, 4 बच्चे हैं, और इनको यही नहीं मालूम इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये तो बड़े प्रॉपर्टी के वारिसदार है, लेकिन इन्होंने कभी डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं है, और इनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन वारिसदार जरूर है। अब ये लोग कटोरी लेके घूम रहे गाँव गाँव, पैसा मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग कौन है? करोड़पति है, लेकिन इनको ही मालूम नहीं। ऐसे ही हमारे इधर हुआ, हमारी शराब का रिहैबिलिटेशन चलता है। उधर एक बुढ़ा आदमी हमको रास्ते पे किसी को मिल गया, शराब पिया था, तो उसको लेके आया। और शराब पिया था क्या था मालूम नहीं, लेकिन वो बुढ़ा आदमी को लेके आया, कुछ 80 साल का था, बहुत अच्छा आदमी है, यादगाश नहीं है, लेकिन वो सारे ये हमारे उधर मुर्गी ये सब है ना, सब मुर्गी ये लोग सब उसके दोस्त हैं। तो वो उधर हमारे साथ 6-7 महीना था। एक दिन किसी ने उसको देख लिया, जब रिट्रीट होता है किसी ने देख लिया और उसको बोला अरे ये तो आदमी जिंदा है, हमारे गांव में लगा ये आदमी मर गया है। तो हम लोग ने पूछे आदमी कौन है? अरे इसका इतना बड़ा जमीन है, ये तो करोड़ों का करोड़ोपति है, लेकिन वो आदमी क्या है? उसको यादगाश नहीं है। लेकिन वो कौन है?
करोड़पति का करोड़पति है, तो आप उसके रिश्तेदारों को मालूम पड़ा ये है, तो लोग आएंगे कि नहीं मिलने के लिए? मिलने आएंगे कि लेके जाने आएंगे? क्यों लेके जाने आएंगे? साइन सिग्नेचर मांगता ना। हेलो, सुन रहे क्या? तो जीसस बोलता है जब भी तुम मांगते हो मेरे वचनों को लेकर अपने मेरे पिता से बोलो, जो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है उसी प्रॉमिस को तुम्हारे मुंह से बोलो, और वही सही प्रार्थना है। एक उदाहरण लेंगे। आपने कभी प्रार्थना किया कि ए प्रभु मुझे आपके आशीर्वाद से भर दो? नहीं किया? करता नहीं है क्या? करता ही नहीं? करता है। ये लोग नहीं करते हैं? ए संदीप, तेरे गांव वाले कैसे है रे? मैं पूछा तुम लोग प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु मुझे आशीर्वाद से भर दो? करते कि नहीं? रिसीट के साथ के बगैर रिसीट के? उधर ही लफड़ा हो गया है। रसीद के साथ करते हैं, बिना रसीद के करते हैं। रसीद मालूम रहता तो ऐसा प्रार्थना कभी नहीं करते। चलो मेरे को रसीद दिखाने दो, चलो रसीद दिखा दो। एफिशिएंस 1:3। एफिसियों के नाम संपौलुस का पत्र 1:3। एफिशिएंस 1:3। एफिसियों। अभी माँ को गुस्सा तो आता है, तो गुस्सा तो आया, लेकिन क्या हो गया मन में? बच्चे ने तो मार दिया, बराबर है, माँ को ठाप करके मार दिया, माँ को गुस्सा भी आया, लेकिन अगर इधर बैठी नहीं होती तो दिखाती थी क्या करती? सही है। ओठों से बहुत अच्छे अच्छे शब्द निकलते, सही है, हाथों से भी कुछ निकलता था, सही है। अभी मैं आपको बता दूँ, अगर ये आपके बच्चे को आदत है, बार बार ऐसा करता है, आपका बच्चा जब सोता है, गहरी नींद में होता है, तब आपको ये प्रार्थना करना है, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है आप कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। तो मेरे बच्चे के अंदर ये जो आया है ना, मारने का आदत, जहाँ से भी आया है, आप स्वयं आ जाइए और मेरे बच्चे के अंदर वो जो आदत है उसको मैं प्रभु यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, जड़ से उखड़ जा और मेरे बच्चे के शरीर से, जीवन से बाहर निकल जा। और प्रभु यीशु, ये मेरा यकीन है कि आपने मेरे बच्चे को इस तकलीफ से, इस बुरी आदतों से मुक्त कर दिया है। ये कभी करना है, रात को नहीं, दिन में कभी भी, लेकिन बच्चा सोना मांगता है, सोने के बाद, और रोज बोलना धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा बच्चा मुक्त हो गया है, मेरा बच्चा मुक्त हो गया है, अभी किसी को मारता नहीं है, जिद नहीं करता है। एफिसियों 1 वचन नंबर 3। इसी तरह ना आपके अब शायद आपके बच्चे बड़े हो गए, हाँ, और आपका बेटा शायद शराब भी पीता रहेगा, तो आपको यही प्रार्थना करना है, हे प्रभु यीशु, आप कल, आज और हमेशा एक ही है। मेरे बेटे के अंदर वो बुरी आदत जब से आई है, आपने कहा पिता से मांगो और तुम्हें मिलेगा, तो मैं स्वर्ग के पिता से कह रहा हूँ, मेरा बेटा शराब की आदतों से मुक्त हो गया है, हर प्रकार के गंदे आदतों से मुक्त हो गया है। होने वाला है कि हो गया है? होने वाला है कि हो गया है? और जब हम बोलते हैं स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, मेरा बेटा बिल्कुल मुक्त हो गया है, पवित्र आत्मा में भर गया है और सारे बुराइयों से उसे छुटकारा आपने दे दिया है, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये रोज जब आप बोलते हो, आपका बच्चे का पूरा आदत बदली हो जाता है। अभी आपने क्या इस्तेमाल किया? शब्दों को। जिस तरह अंधेरा था और पवित्र आत्मा घूम रहा था,
जब पिता ने कहा प्रकाश हो, पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लेकर प्रकाश को बनाया। इसी तरह मेरे बेटे को सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया है। प्रभु आपका प्रकाश मेरे बच्चे पर छाया है। तो जब ये बोलते हो तो वैसा ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। इसको इस्तेमाल करना है और इसे प्रार्थना करना है रिसीट के साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एफिशिएंस 1:3 पढ़िए। अरे माइक किधर है, मुंह किधर है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में अरे बाबा, हेलो, क्या है? वचन सुनना है क्या एक दूसरे से बात करना है? पढ़िए। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। देने वाला है। ये जरा बराबर पढ़ना, जोर से पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु बोलो 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 बोलो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की कुछ प्रकार की उधर क्या लिखा है? कुछ लिखा है कि सब प्रकार? कुछ प्रकार। ये वापस पढ़, तू बराबर नहीं पढ़ रहा है यार। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। कुछ प्रकार की, सब प्रकार की, कुछ प्रकार की, सब प्रकार की, कुछ प्रकार की आशीष दी है। सब प्रकार की, सब प्रकार की आशीष देने वाला है। देने वाला है। अरे देने वाला है। अगर दिए तो क्यों जाके बोलता है देना 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 देना? पिता बोलते दे दिए, हम क्या बोलते हैं? दे दिए कि देने वाला है? देने वाला है। नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। अरे देने वाला बोला ना। अभी क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलते दे दिए? क्योंकि अपने वचन में सुना है। जब तक सुना नहीं था तब तक कोई मुंह नहीं खोलता था। अब इधर जो लिखा है और जो मैं बोल रहा है, किस पे विश्वास है आपको? मेरे पर नहीं, मेरे पर नहीं, यही सही है। हर प्रकार के हमें उन्होंने आशीष देने वाला है कि दी दी है। तो हम जाके बोलते हैं ए प्रभु मुझे देना, तो यहाँ तो आप झूठे हैं, यहाँ तो प्रभु झूठा है। एक कोई भी झूठा है, या तो आप झूठे हो या प्रभु झूठा है। जब आप बोलते प्रभु मुझे देना, तो मतलब प्रभु झूठा है। तो दे दिया है तो वापस जाके क्यों बोलते देना? आप मान लो अपने पति से मांगा 2000 रुपये और आपके पति ने 2000 दे दिए सवेरे। शाम को आया तो बोलते ये 2000 देना। बोलते सवेरे तो दिए, नहीं नहीं देना, दिया नहीं। झगड़ा होएगा, लफड़ा होएगा, नहीं होएगा? जब आपको मिले हैं तो वापस जाके बोलेगा देना।
तो उधर क्या लिखा है? देने वाला है कि दे दिए? तो जाके क्यों मांगते हैं वापस? क्यों मांगते हैं मालूम है? सुनिए, जब ये जमीन बेदौल थी, सुनसान थी, अंधेरा छाया था, उस समय पवित्र आत्मा मंड रहा था। स्वर्गीय पिता ने देखा, लेकिन क्या कहा? प्रकाश हो। एक कहा क्या? धरती सुनसान है, बेदौल है, बेकार है। नहीं, इसी तरह हमको भी सीखना है, हमको भी यही सीखना है। भले मुझे दिखता है, क्या पिता को दिख रहा था? आप जिस तरह से बैठे हैं ना, मैं आपको बताता कैसे बैठे। कुछ समझा? कुछ समझा? कुछ तो बोलेंगे मेरे साथ, समझे कि नहीं? तो हमको क्या करना है? यहाँ पे लिखा है दे दिया है, हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या दिया है? हर प्रकार का आशीष दे दिया है। हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब झूठ कौन है? आप थोड़ी झूठ है, आप तो बोल रहे दे, मतलब ये झूठ है। हाँ, विश्वास की कमी नहीं है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको उसका ज्ञान ही नहीं है। तो हम आए गाय के लिए आए हैं, आपको प्रार्थना सिखाने नहीं आए हैं। आपको इसमें क्या लिखा? आप तो वारिसदार है। कौन सा वारिसदार है? स्वर्ग के राज का वारिसदार है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट खुद का मालूम नहीं है। आई मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे ना किसी ने लिखा है, वो ऐसा हुआ आपके गांव में, ये आधार कार्ड पे सबको चावल और गेहूँ 100-100 किलो मिलने वाला है। आपके पास आधार कार्ड है, लेकिन आपको किसी ने बोला नहीं 100-100 किलो का ऐसा स्कीम निकला है। स्कीम खत्म होने के बाद बोलते हैं अरे ऐसा था क्या, मेरे को क्यों नहीं बोला? होता है कि नहीं? अब मान लीजिए इस बहन ने स्कीम में से 100-100 किलो 200 किलो लेके आई और इस बहन को बोल दिया, ये गई दुकान वाले के पास, अरे ये मेरा कार्ड है, मैं ये गांव की है, दे दो मेरे को 200। इसको लगता है इनको मालूम नहीं, ये वो खत्म हो गया। काय का खत्म हुआ? सुबह जी लेके आई, आज जो दूसरे को बोलना नहीं। सही है? जब मुझे जानकारी होती है तब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, और प्रार्थना में जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जो लिखा है, तो मैं डिग डोंग होते रहता हूँ। सही है? तो ये प्रार्थना करने का हक हमको दिया है, इसीलिए जीसस ने खुद ने कहा है मेरे पिता से मांगो, और जब मांगते हो तो ये चीज नहीं मांगो जो दिखाई देता है। अभी आपको क्या दिखाई देता है? आशीष में आशीष है पता चलता है नहीं, लेकिन लिखा है वहां पे, लिखा है। तो भले ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भले मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, भले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, भले मुझे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन लिखा है ना, इस लिखा है, इसके लिए मैं भी बोल रहा हूँ। जो कुछ भी लिखा है उसको बोलता है विश्वास। और ये प्रार्थना जब एक इंसान करता है, ये विश्वास वाला प्रार्थना हमेशा चमत्कार लाता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिसके पास पेन और पेपर है जरा लिखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं लिख लीजिए।
जॉन 16:23 में 23 और 24 में प्रभु यीशु बोल रहे हैं, लिखिए। प्रभु यीशु बोल रहे हैं, प्रार्थना ये मेरी लीगल राइट को क्या बोलते हैं? मेरा हक है, मेरा हक है, मेरा हक है विश्वास के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, विश्वास के शब्दों को इस्तेमाल करते हुए मैं ईश्वर को मेरे समस्या में हक से ला सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, अगर आप कोई प्रीचर के पास जाओगे और बोलेंगे प्लीज़ मेरे घर पे आ जाइए, वो आएगा? जरूरी नहीं है। हेलो, जरूरी नहीं है। लेकिन जब तुम पिता से बात करते हो प्रभु यीशु के नाम से और प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु बोलता है मेरे नाम से जब तुम पिता से बात करते हो, ये तुम्हारा हक बनता है, जिससे तुम तुम्हारे समस्या में पिता को बुला सकते हो और उस पिता के द्वारा महान कार्य करा सकते हो। चलो, कोई खुश नहीं हो यार। मैं सोचता था कितना खुश हो जाएगा। अरे तुम पिता को बुला सकते हो कोई भी समस्या में। क्या है यार, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, मान लो आपका किसी रईस आदमी के साथ दोस्ती हो गया, अच्छी दोस्ती, और वो आके बोलता है आपका सब जितना भी कर्जा है ना दोस्ती में मैं चुकता कर देता हूँ। अभी आप बोलो ऐसे दोस्त से आपको अच्छी दोस्ती रखने चाहेंगे कि छोड़ने चाहेंगे? तो ये जो प्रभु यीशु बोलता है मेरे नाम से आप मेरे पिता के साथ रिश्ता बना सकते हो, और मुंह खोल के जब विश्वास वाले शब्द कहोगे जो मैंने लिखा है, जो मैंने तुम्हें दिया है, तो हक से तुम मेरे पिता को तुम्हारे समस्या में बुला सकते हो। यकीन नहीं हो रहा ना? जरा पढ़िए वापस। हमारे प्रभु यीशु मसीह नहीं, ये नहीं, जॉन 16:23। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को जाना है। और 16:23 यार, अभी जो पढ़ रहा था वही जो अभी पढ़ा था। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। वापस पढ़ना, वो बाहर सब लोग है ना। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यदि पिता से किससे? एक मिनट, किससे? कौन बोल रहा है? यीशु बोल रहा है। किसको बोल रहा है? हम सबको बोल रहे हैं। यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा।
तो क्या तुम प्रभु यीशु के नाम से पिता से कुछ मांगोगे, क्या पिता तुम्हारे लिए कार्य करेगा? तो तुम पिता को हक से बुला सकते अभी? समझ में आ रहा है? आई भीख मांगने की जरूरत है? जीसस बोल रहा मैं तुमसे सच कह रहा हूं, तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगेगा, मेरा पिता तुम्हारे लिए जरूर करेगा। यार तुम लोग कितने ठंडे लोग हैं यार। कोई खुश नहीं होते क्या? मैं तुमसे सच सच बोलता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो जीसस ने हमको हक दिया है, उनके नाम से हम पिता से मांग सकते हैं, तो पिता वो देगा। तो मेरा ये कहना ये है, क्या हम काबिल है उसके लिए? हेलो, क्या हम काबिल है उसके लिए? नहीं, हम काबिल नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने जो क्रूस पे हमारे लिए खून बहाया, उससे हमारा पापों का क्षमा होता है, श्रापों का नाश होता है। तो प्रभु यीशु की दया से, उनके लहू से, उनकी बलि चढ़ाने से हमको काबिलियत किया गया है। किससे? यीशु से। और इसीलिए यीशु बोलता है, मेरे बलि के कारण अभी तुम मेरे पिता से कुछ भी मांगोगे, मेरा पिता तुम्हारे लिए जरूर करेगा। अभी हमारा हक किससे मिलता है? हमको प्रभु यीशु से मिलता है। किसके लिए मिलता है? स्वर्गीय पिता हमारे जीवन में मान कार्य करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे बोला है, तुम कुछ भी मांगोगे मेरे नाम से। जब हम मांगते हैं, रिसीट के साथ मांगना है कि बगैर रिसीट का मांगना है? तो रिसीट में लिखा है देने वाला के दिया है, तो मांगने के टाइम क्या बोलते हैं? ये स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा मुझे हर प्रकार के अभिषेक से, हर प्रकार के अनुग्रह से, हर प्रकार के आशीर्वाद से आपने मुझे देने वाला के देने वाले दे दिया है। तो ये जो शब्द बोलते हैं हम, ये विश्वास का शब्द है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है। और जब तुम बोलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, तो जो दिखाई नहीं देता है वो दिखाई देना चालू होता है। समझ में आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है? अभी प्रार्थना करने में मजा आएगा। अभी हक से बात करना है कि बगैर हक का बात करना है? और हक से बात करते तभी प्रभु के वचनों को लेके पिता से बात करना है कि बगैर वचनों को लेके? जब वचन को लेते हो तो आपने क्या किया वो नहीं बोल रहे हो, आपके लिए प्रभु यीशु ने क्या किया वो बोल रहे हो। शैतान चाहता है हमेशा आपका ध्यान कहाँ पे रहे? आपने जो गलती की है उस पे रहे। और जीसस बोलते हैं, मेरे नाम से जब तुम पिता से बात करते हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है वो मेरे पिता से मांगो और वो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर तुमको हक है। मैंने वो जीता है, वो जंग मैंने जीता है, वो आशीर्वाद मैंने जीता है, और वो तुमको मैं वारिसदार के रूप में दे रहा हूँ। क्या हम ईश्वर के संतान हैं? तो हम वारिसदार बन गए। तो वारिसदार बन गए तो वारिसदार का डॉक्यूमेंट है ना, पढ़ना है। देखिए, अगर कोई मकान है, माता पिता मर गए, वो मकान बच्चे को आता है, लेकिन बच्चा डॉक्यूमेंट लेके ऑफिस नहीं जाता है, सिग्नेचर नहीं लगाता है, रजिस्टर नहीं करता है, तो क्या मकान का ट्रांसफ़र होगा? हेलो, होगा? इसी तरह जीसस ने जो हमारे लिए जीता है, जो आशीर्वाद जीता है, सब कुछ जीता है, वो हमको पाने के लिए हमको विश्वास से ये शब्द पिता से जीसस के नाम पे कहना है। और जब हम कहते हैं तो पिता स्वयं हमारे कार्य में
आता है और महान कार्य करता है। कुछ अच्छा लगा? मैं कोई वारिसदार से बात कर रहा हूँ कि भिखारी लोग से बात कर रहा हूँ? हेलो, यहाँ पे वारिसदार बैठे हैं कि भिखारी लोग बैठे हैं? कैसे बन गए? जीसस के द्वारा। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि आप वारिसदार है, तो वारिसदार डॉक्यूमेंट खोलता है, विश्वास से अपने ओठों से बोलता है, हृदय से विश्वास करता है, अब पिता तुम्हारे जीवन में जरूर कार्य करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? 24 अब तक चलो बोलो बोलो बोलो। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो प्रभु यीशु दो चीज चाहता है। एक, पिता से तुम मांगो ताकि तुम्हें मिल जाएगा। क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? जो प्रभु यीशु उस क्रूस पर जीत गया, जो कुछ भी प्रभु यीशु उस क्रूस पर जीत गया, वो तुम मांगोगे और वही पिता तुम्हें देगा कि देने वाला है? देगा, दिया है, दे दिया है। और इससे तुमको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। तो प्रभु यीशु क्या चाहता है? एक तो तुम वारिसदार बनकर हक से मेरे पिता से मांगो ताकि पिता तुम्हारे जीवन में महान कार्य करेगा, और दूसरा, ये कार्य करने के द्वारा तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आपने ये सीख लिया तो अभी बार बार बाइबल खोल के रिसीट देखना है। हम आपको हिंदी में है ना छोटा सा बुक देंगे, पीडीएफ देंगे हिंदी में, और उसको बुक को हम छापने वाले हैं। तो ज़रूर आपके इधर भेजेंगे हम वो बुक को हिंदी में, ताकि जब हम पढ़ते हैं, उदाहरण, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, बोलो, शैतान को मुझ पर कोई हक नहीं है। अभी जैसे ही आपने बोला क्या हुआ? शैतान भाग गया। जब आप बोलते हो मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, बोलो, शैतान को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तंत्र मंत्र को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अभी जो भी आपने बोला, ये किससे बोला? यीशु के नाम से बोला। लेकिन इसका आप हकदार है? नहीं। लेकिन प्रभु यीशु के द्वारा आप हकदार है? जी हाँ। जब मैं बोलता मैं प्रभु यीशु का शरीर है, शैतान मुझे बोलेगा, अच्छा प्रभु यीशु का शरीर है, कभी जिंदगी में पाप नहीं किया है? पूछेगा कि नहीं? तो अभी क्या हुआ? टायर पंचर हो गया। तो अभी आपको क्या कहना है? मैंने जरूर पाप किया था, लेकिन मेरे पाप प्रभु यीशु ने धो दिए, अपने लहू से धो दिए और मुझे वारिसदार बनाया है। मैं स्वर्ग राज्य का वारिसदार हूँ, और इसीलिए मुझे प्रभु यीशु में जोड़ा गया है, और इसीलिए मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। और मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, इसीलिए शैतान तुझको मुझ पर कोई अधिकार नहीं, तुझको मुझ पर कोई जगह नहीं है। अब ये जब आप बोलते हो, ये क्या हो गया? विश्वास से भरा हुआ शब्दों के द्वारा एक तुम्हारा प्रार्थना हुआ, और ये प्रार्थना जाके जीसस बोलता है जो कुछ भी तुमने मांगा है रिसीट के साथ, वो तुम्हें पिता अवश्य देता है।
तो मान लो किसी को शराब की आदत है, वो बोलता है मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, शैतान और शराब को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, दिन भर वो बोलता है, तो अब क्या करेगा? अब उसको शराब छोड़ने की जरूरत नहीं, शराब उसको छोड़ देगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी तक हम क्या प्रार्थना करते हैं? ए प्रभु यीशु, मुझे शराब की आदत से मुक्ति देना 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 देना। अभी आप क्या बोलते हो? प्रभु यीशु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ और आप पे विश्वास करने के कारण मैं आपका शरीर बन गया हूँ। किससे? आपसे, आपके कार्य से, क्रूस पे जो कार्य किया उससे। और इसीलिए मैं ऐलान करता हूँ मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। और अगर मैं प्रभु यीशु का शरीर है, कोई बीमारी टिक सकती है अंदर? अभी आपने विश्वास से कहा कि हकीकत से कहा? विश्वास से कहा। रिसीट के साथ कहा, रिसीट के बगैर कहा? अब प्रभु यीशु ने क्या कहा? जो कुछ भी मेरे पिता से मांगते हो वो तुम्हें जरूर देता है। अभी आप बोल रहे मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, मेरे कान खुल गए हैं, मेरे कान से मैं सुन सकती हूँ। बोलिए मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, जोर से बोलो। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, मेरे कान खुल गए हैं और मैं सुन सकती हूँ। ए कौन? तुम्हारा तो कान ऑलरेडी खुल गया है, इनका बात कर रहा है। बोलिए। वापस बोलिए। बोलते जाइए। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वो सुनने, वो जो कान का आवाज है ना वो बंद हो रहा है। बोलते जाइए। वो अब भी रुकता है, अब भी। अभी कैसा लग रहा है मेरी बहन? मेरी बहन अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी आवाज ढूंढ रही हो आप? आवाज आ रहा है। प्रभु यीशु का आत्मा आप पर कार्य कर रहा है। जो भी आत्मा आपको रुकावट डाल रहा था, आपको मुक्ति मिल गया है प्रभु यीशु के नाम से। जो भी बहरा आत्मा आपको आवाज कर रहा था कान में, उससे आपको मुक्ति मिल गई है। अब क्या हो रहा है? कांप रहा है? वापस बोलिए। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। बोलते जाइए। अभी क्या हो रहा है मेरी बहन? जरा उनको धक्का मारिए। क्या हो रहा है? आवाज निकल गया हो? कुछ आवाज निकला आपके कान से? गया? अभी भी है? इधर आइए। आवाज से लगता है ना, मतलब हाय 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 हाय, मतलब ये तरह का इसी
सुनते हैं उसको समझ में नहीं आते हैं, सुन लेते हैं समझते हैं कि क्या कर रहे हैं दूर से। स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। इनके कान में जो भी तकलीफ हो रही है उस आत्मा से मैं कह रहा हूँ, इनके कान से, इनके शरीर से इसी वक्त बाहर निकल जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इनके कानों को आपने इलाज कर दिया। इनके ईयर ड्रम जो भी जिसके कारण ये आवाज़ आ रहा है बंद हो गया है। प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इनके कानों को खोल दिया, ये सुन सकती है प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। उधर से पूछिए, इनका नाम पूछिए। आंटी जी आपका नाम क्या है? क्या समझ में? एक मिनट वापस पूछना। नाम क्या है? एक मिनट पूछो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीता है। और कुछ पूछो। आप कहाँ से हैं? यही शिवपुर रेलवे फाटक के आगे पंचकोशी। हालेलुया। और कुछ पूछिए। लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। आप कैसे आई हैं? आप कैसे आई हैं? हम आए हैं अपने लड़के के साथ। लॉर्ड जीसस। अच्छा, अभी कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। नजीक आइए। ए स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका पवित्र आत्मा इस बहन के शरीर में काम कर रहा है। जिस तरह आपने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, उसी तरह मैं कह रहा हूँ, बहरा आत्मा, दुष्ट आत्मा, जो आत्मा इनको सुनने से रोकता है, मैं तुझे बांध देता हूँ और हुक्म देता हूँ, इस शरीर से, इस कान से इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकल जा। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस बहन के कानों को आप ही ने खोल दिया है। पवित्र आत्मा, आपने इनके कानों का ऑपरेशन किया ताकि ये सुन सकती है, छोटे छोटे बातों भी सुन सकती है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पूछो। आपका नाम क्या है? सीता। आप क्या करती हैं? इतना तेज आप बोलेगी तो सुन ही लेंगे। थोड़ा हाँ धीरे थोड़ा धीरे बोलना। जैसे कहने का मतलब कि ऐसे सामने से तो कोई धीरे से भी बोलता है तो अभी वो सामने से नहीं है, इसके लिए मैंने उसको उधर बिठाया है। वो बाजू से हो रहा है, फिर भी आपको सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है। ये पहला तो नहीं होता था, हाँ नहीं, नहीं होता था, अभी तो सुनाई दे रहा है। फिर तो बाजू से सुनाई दे रहा है। पहले सामने से कोई बोलता है मतलब धीरे से तो पहले सामने से बोलते तभी आप उसके ओट देखते थे। अभी उसकी ओट देख सकती है क्या? मुंह पढ़ के बताते हाँ हैं। मुंह से पता चलता अभी अभी आप उसकी मुंह कहाँ से देख सकती है? आप इस तरफ होइए, दीदी पीछे से, वो आपका मुंह नहीं देखेंगे, उसके बाद वो आपकी बात सुन करके जवाब देंगे। अभी तक क्या था कि अरे अभी भी वो मुंह नहीं देख सकती है ना, कैसा देखेगी यहाँ से? मेरा मुंह देख सकती है, कैसा दिखता है मैं? अच्छे अच्छे, थोड़ा मस्ती करता है। पूछो। आप कहाँ से हैं? मैं शिवपुर रेलवे फाटक से आई हूँ। और कुछ पूछिए। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चे क्या करते हैं? नहीं क्या करते हैं? नहीं, एक मिनट पूछिए भाई। बच्चे क्या करते हैं? हाँ एक बच्चा पंखा में काम करता है, एक हमारे साथ गोलगप्पा बेचता है। हम लोग दोनों लोग मिलकर बेचते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम भारतीय हॉस्पिटल के पास से आए हैं। अभी वो आदमी तो आपके पीछे बैठा है, अभी पीछे से भी सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई। पहले तो नहीं होता था, तब इसका बिल कौन चुकता करेगा? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। बैठ जाइए। कितने सालों से था ये लफड़ा? 2003 से मतलब अभी हस्बैंड को बोल देना, मेरे को सब सुनाई देता है। देखिए, आपको जब आता है ना, प्रभु ने हम सबको कंट्रोल दिया है, सेल्फ कंट्रोल। आपको हमेशा बोलना है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक दिया है, मेरा शरीर बिल्कुल हिलता नहीं है, ये बोलते जाना है, ठीक है?
उसके बाद कभी नहीं होगा। सुन रहे हैं आप? अभी अभी क्या आपने प्रभु से प्रार्थना किया क्या? प्रभु मेरे कान को खोल दो। आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सीता। आपने प्रार्थना किया क्या प्रभु मुझे मेरे कान खोल दो? नहीं, आपने कहा मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ और मेरे कान खुल गए हैं। अब ये तो आपने रिसीट खाली बोल दिया, बराबर है। अभी जो भी आपने बोला स्वर्गीय पिता ने अपना काम कर दिया, इससे आपका आनंद भर गया, वही तो लिखा है। मुश्किल है क्या? जब रिसीट लेके बोलेगा तो हो जाएगा, लेकिन हमारा लफड़ा क्या है, वो मुर्गी के जैसा नहीं है, 4 बार बोला कुछ नहीं हुआ छोड़ दे। वो मुर्गी 21 दिन तक छोड़ती नहीं है, तभी तो अंडे निकल रहे। हमारा 5 मिनट में निकलना मांगते नहीं तो हम जा रहे हैं। पूरा दिन मुसीबत सोच सकते हैं, लेकिन विश्वास का बात सिर्फ 5 मिनट। आप सुनाई दे रहे सीता भाई, सीता बहन, सुनता ना? चलो जीसस को एक जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अभी YouTube में जितने जन हैं 77 लोग हैं, उसमें से कोई लोग हैं जिनको सुनाई नहीं दे रहा है। मैं अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है? और जिनको सुनाई नहीं देता ना, उसको सुनाई देगा। अगर आपके घर में कोई है जिनको सुनाई नहीं देता है, आप उंगली उसके कान में डालिए और अभी हम चमत्कार देखेंगे। खड़े हो जाओ और उस व्यक्ति के कान में उंगली डाल दो और बोलो, ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने आज मुझे सिखाया जॉन 16:23 में जीसस ने खुद कहा, मेरे पिता से मांगो और वो जरूर तुम्हें देगा, मेरे नाम से मांगो और वो तुम्हें तुम्हारे जिंदगी में कार्य करेगा। ए प्रभु यीशु, आपके नाम से इस समय जो कुछ भी दुष्ट आत्मा है, बेरा का आत्मा है, जो रुकावट डालता है, सुनने में रुकावट डालता है, इसी समय मैं अधिकार लेता हूँ, उस आत्मा पे अधिकार लेता हूँ, जड़ से उखड़ जा, उस समुद्र में जाकर गिर, कान खुल जा प्रभु यीशु के नाम से। और अभी मेरे भाई, मेरी बहन, आप बिल्कुल ठीक से सुन सकती है। हमने जो आबा पिता से मांगा, प्रभु यीशु के नाम से मांगा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा पिता तुम्हें अवश्य देता है और तुम्हारा आनंद भर जाता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इसी समय जिनको सुनाई नहीं दे रहा था उनके आँख खुल गए, जिनके आंखों में मोती थी इसी समय आपकी रोशनी आ गई है और वो देख सकते हैं। जो बात नहीं करते थे वो बात कर सकते हैं। जिनको ट्यूमर है, कैंसर है, उस कैंसर और ट्यूमर को मैं श्राप देता हूँ। और ये भाई बहन कैंसर से, गांठ से, ट्यूमर से, जड़ से मुक्त हो गए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वे लोग मुक्त हो गए हैं। एथराइटिस,
हड्डी की बीमारी, इन सारे बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वर्ग पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन। अभी जिनके लिए जिनको ये चंगाई मिली है वो यूट्यूब पे जरा बताइए, और यहाँ पे जिनको मिली है आप भी बताइए। यहाँ पर तो सबकी चंगाई हो चुकी है। यूट्यूब पे जरा लिखिए तुरंत। एक बहन है जीता, उनका बेटा वो इसी समय चंगा हो गया। किससे चंगा हुआ? किससे चंगा हुआ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलते हैं? बेटा को क्या हुआ है? कमर की हड्डी टूट गई है। 2 साल से बिस्तर पे। ये स्वर्गीय पिता, ये माता के बेटे को आप छू लीजिए। इनके हड्डी में जो भी बिगड़ी हुई है उस हड्डी को मैं कह रहा हूँ प्रभु यीशु के नाम से सीधे हो जाओ, जोड़ जाओ, सारा कनेक्शन जोड़ जाओ। और ये बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, चल सकता है और बिल्कुल ठीक हो गया है। ए प्रभु यीशु, आज आपने कहा मेरे पिता से मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आप ही के नाम से मांगा है प्रभु, और आप ही के नाम से पाया है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत लेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। 5 बजे से बैठे हैं, अभी कितना बज रहा है? 9 बजे। 4 घंटा आप लोग बैठे हैं। पता भी नहीं चला 4 घंटे कैसे गए। हाँ, नो नो, आई हैव नॉट रेड। एक मिनट, क्या लिखा है? अच्छा, एक बहन है, उनको बोलती है मेरे बच्चों को आपने बुरी आदतों से मुक्ति दिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो गा सकते हैं 2 लाइन? मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने मुझे मुक्ति दी है। अरे बनाओ ना गीत। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे मुक्ति दी है। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ, तूने मुझे मुक्ति दी है, तूने मुझे मुक्ति दी है। सब लोग मिलके अच्छा ठीक है, आपका गाना गाओ यार। हमको है ना ऐसा वचनों को लेकर गाना बनाना है। हाँ, तो क्या होता है जब हम शब्द को वापस पिता से बोलते हैं तो हम रिसीट के साथ प्रार्थना करते हैं, सही है ना? तो रिसीट के साथ प्रार्थना करने से क्या होता है? जीसस बोलता है मेरा पिता तुम्हें अवश्य नहीं देगा। अरे ये लोग कुछ बोलते ही नहीं। अवश्य नहीं देगा, अवश्य देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ठीक है। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो, सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो, सतगुरु यीशु मुझ
पर दया करो। तेरे चरण में आया हूँ मैं, तेरे चरण में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। एलिस अंधों को तूने आंखें दी, गूंगों को वाणी, अंधों को तूने आंखें दी, गूंगों को वाणी, मुझ पापी को ठंडा करके, मुझ पापी पर दया करो, मैं हूँ अज्ञानी। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। मंगलों को तूने पाँव दिए, मुर्दों को दी जान। मंगलों को तूने पाँव दिए, मुर्दों को दी जान। तोड़ियों को चंगा करके वापस दिए समान, तोड़ियों को चंगा करके वापस दिए समान। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। संतों को तूने गले लगाया, पाप क्षमा किया। पापियों को तूने गले लगाया, पाप क्षमा किया। दुष्टात्माओं के बंधन से उनको मुक्त किया। दुष्टात्माओं के बंधन से उनको मुक्त किया। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड जीसस। एक मिनट खड़े रहो। ये दया का मतलब क्या है? ये दया का मतलब क्या है? सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। दया का मतलब क्या है? गाना तो गाते हैं। दया का मतलब क्या है? दया का मतलब ये है, अगर मैंने कुछ नियम तोड़ा है तो उसके ऊपर मेरे को दंड है, बराबर है। तो मैं जब बोलता हूँ मुझ पर दया करो, मतलब ये है कि मेरे ऊपर जो भी दंड है उसे मुझे क्षमा कर। और जब बोलते हैं सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो, इसका मतलब मेरे ऊपर जो भी दंड आया था उस दंड से मुझे स्वर्गीय पिता ने आज़ाद किया है प्रभु यीशु के नाम से। अभी यही वापस गाएंगे, सतगुरु यीशु, सतगुरु यीशु, मुझ पर दया करो। तो ये विश्वास करो कि आपके जीवन में कोई भी मुसीबत है, कोई भी संकट है, जैसे आप बोल रहे दया करो, दया करो, दया करो, वो समस्या का नाश हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद का लाइन क्या है? एक ही लाइन है नहीं, बीच में क्या है? अंतरे है ना। क्या यीशु हमारा? जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा कौन है? जीवित है। वो यहाँ पर है क्योंकि ये उनका वादा है, बराबर है।
और अगर प्रभु यीशु यहाँ पर है तो शैतान की कोई शक्ति रह सकती है? बीमारी नहीं रह सकती है? तो ये सोच के हमको गाना गाना है, इस पे यकीन करके गाना गाना है। तो फिर से गाएंगे। पूरा 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 स्टार्टिंग से। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सब मिलकर सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। वापस। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। अंधों को तूने आंखें दी, गूंगों को बानी। अंधों को तूने आंखें दी, गूंगों को बानी। मुझ पापी पर दया करो, प्रभु मैं हूँ अज्ञानी। मुझ पापी पर दया करो, प्रभु मैं हूँ अज्ञानी। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। ओ लंगड़ों को तूने पाँव दिए, मुर्दों को दी जान। लंगड़ों को तूने पाँव दिए, मुर्दों को दी जान। कोड़ियों को चंगा करके वापस दिए समान। कोड़ियों को चंगा करके वापस दिए समान। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु पर दया करो। पतितों को तूने पाँव दिया, पतितों को तूने गले लगाया, पाप क्षमा किया। पतितों को तूने गले लगाया, पाप क्षमा किया। दुष्टात्माओं के बंधन से उनको मुक्त किया। दुष्टात्माओं के बंधन से उनको मुक्त किया। तेरे चरणों में आया हूँ मैं, तेरे चरणों में आया हूँ मैं, दीन दुखी भगवान। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो। सतगुरु यीशु मुझ पर दया करो।
डॉक्टर विल टेक अ ब्रेक, विल टेक अ ब्रेक। हम एक छोटा सा अवकाश चाहेंगे 5-7 मिनट के लिए, बाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। एक 10 मिनट में वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो लोग YouTube देख रहे हैं 10 मिनट में हम वापस आएंगे।